गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्लास नंबर 3 देखेंगे। आज तो देखेंगे साधारण ब्याज। आपने अभी तक अगर इसका एक भी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आज हो रहा है उसको देखा जाए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक ठीक नहीं रहेगा तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं। तो करें शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो बचपन में निकालते थे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। लेकिन यह आगे चल के थोड़ा सा जटिल हो जाता था, इसलिए हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ना शुरू किया और आपने देखा था कि अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो उसके पहले हम लोग प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, जो आर गुने टी का परसेंट होता है, नहीं यानी दर और समय का मल्टीप्लाई होता है, 80% होता है। और इसको जब हम रुपया वाले ब्याज में बदलना चाहते हैं, किसमें बदलना चाहते हैं? रुपया वाले ब्याज में, तो मूलधन में 80% को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। यानी हम लोग मूलधन में अगर प्रतिशत ब्याज से गुना कर देते हैं तो वही हमारा निकल जाता है ब्याज। कौन चीज में? कौन चीज में निकल जाता है? रुपया में निकल जाता है। किसमें निकलता है बच्ची? जैसे अगर मैं आपके पास दूं, आपके पास मूलधन दिया गया है 2000 रुपया। कितना दिया गया है? 2000। रेट दिया गया है 5%। टाइम दिया गया है 3 वर्ष और आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज निकाल कर दिखाइए। तो हमें पहले निकाल कर दिखाइए। सिस्टम से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इज्जतदार और बढ़िया बनेंगे आप लोग। चलो देखिएगा, सबसे पहले ब्याज अगर रुपया में निकालना हो, क्या निकालना हो? ब्याज किस में निकालना हो? रुपया में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? प्रतिशत ब्याज। क्या निकालना पड़ता है? प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज यानी 80%। आर का मान देखो कितना दिया है? 5। और टी का मान कितना दिया है? यानी कितना परसेंट हो गया? 15%। कोई समस्या है? और तुमको ब्याज निकालना रुपया में, किसमें निकालना है? तो क्या होता है, मूलधन में हम लोग ब्याज प्रतिशत से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो मूलधन तुम्हारा कितना है देख लो, 2000, और प्रतिशत ब्याज कितना आ गया? 15% आया। क्या आया? प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? ये 2 0 0 कट जाएगा। यानी आप ही बताइए ब्याज कितना रुपया होगा? 300। कोई समस्या है? अगर नहीं है समस्या तो एक बात और ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 5 पर, देखोगा बच्चे देखिएगा, लिखा रहेगा किसी धन पर, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज, 5% साधारण ब्याज कितने समय, ठीक है, साधारण ब्याज से कितने समय में, कितने समय में 60% ब्याज आएगा? क्वेश्चन देखिए, बोलिए। आपको कुछ दिया गया है? साधारण ब्याज कितना दिया गया है? 5। यानी दिया क्या है? प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज कितना दिया है? 5%। ये 60% क्या है? 5% साधारण ब्याज से, 5% साधारण ब्याज से, 5% साधारण ब्याज से कितने समय में 60% ब्याज आएगा? 60% ब्याज आएगा। 60% क्या आएगा? तो यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ब्याज 60% ब्याज ना आएगा तो प्रतिशत ब्याज कितना है? 60। अब 5% दर क्या परसेंट दिया है? 5% दिया है। और आप लोग फॉर्मूला समय ने निकालना है, तो प्रतिशत ब्याज में, प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? देखो देखो, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग, दर से भाग देंगे तो समय निकलेगा, और प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? दर निकलेगा। समय से भाग देंगे तो समय से भाग देंगे तो दर, और दर से भाग देंगे तो समय। तो प्रतिशत ब्याज कितना है? 60। और दर कितना है? 5। यानी क्या बार कर जाएगा? यानी क्या साल हो जाएगा? 12 साल। कोई दिक्कत है क्या? वहाँ लिखा हुआ है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज से कितने समय में 60% ब्याज आएगा। ब्याज क्या परसेंट आएगा? 60 आएगा। कोई समस्या है तो बोलो, नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखे। दिया गया है, ब्याज दिया है 400 रुपया, ठीक है, समय दिया है 5 वर्ष, और दर आपको निकालना है। दर आपको क्या करना है? निकालना है।
और मूलधन दे रखा है 2000 रुपया, मूलधन दे रखा है 2000 रुपया। गौर कीजिए क्वेश्चन पर, मूलधन है 2000, ब्याज दिया 400। गौर करो बच्चे, ब्याज कितना दिया है? 100 पर 2000 पर। आप प्रतिशत ब्याज निकालने चले हो, क्या निकालने चले हो? तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 100% रहेगा कि नहीं? 100 से गुना करोगे, यही ना? तो 100 से तुमने गुना कर दिया, ये कट गया आपका, 4 से 5 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, यानी प्रतिशत ब्याज कितना आ गया बता दो? 20% आ गया। और तुमको निकालना क्या है? दर। तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दे दे? समय से। तो क्या निकल जाएगा? दर निकल जाएगा। समस्या है तो बोलो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए बच्चा, एक बात समझिएगा, अगर आपको मूलधन दे दे, मान लीजिए कि मूलधन दे दिया 5000 रुपया, ठीक है, रेट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 4 वर्ष, ठीक है, और आपको अमाउंट निकालो, मिश्र धन निकालना। क्या निकालना पड़े? देखो, मिश्र धन जब भी निकालना होता है ना, तो हम लोग निकालते हैं होल वैल्यू। क्या निकालते हैं? होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकलता है। किसका निकलता है? याद रखिएगा, मिश्रधन निकालना, ए माने मिश्रधन, अमाउंट। मिश्रधन जब भी निकालना हो तो सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? होल वैल्यू। साधारण ब्याज में किसका निकलेगा? प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज ज्ञात कर लीजिए, प्रतिशत ब्याज यानी 80%। प्रतिशत ब्याज किसको कहते हैं? तो 5 जगह कितना हो जाएगा? 20%, यही ना होगा बच्चे? तो 20% है, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? तो 20 बचे 100, यानी कितना आ गया? 1/5। होल वैल्यू निकालते हैं, ब्याज में जोड़ देते हैं, 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6/5। अब मिश्रण बड़ा फॉर्मूला होता है मूलधन और गुणे होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा। और देखो मूलधन तुम्हारा कितना है? 5000 है, और होल वैल्यू कितना आया है? 6/5। अभी पूछते 6/5 कहाँ से? तो साधारण ब्याज में होल वैल्यू जो निकलता है वो जोड़ देते हैं, 5 1 6/5, तो सीधा 6/5 हुआ, सीधा उल्टा कहता तो 5 ऊपर 6 नीचे, तो इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6000। यानी आपका मिश्रण कितना आ गया? 6000। अब सोचो उल्टा दे दे तब क्या करेगा? मान लीजिए कि आपको मिश्रधन दे दिया क्या 1000 रुपया? 6000 रुपया। मिश्रण कितना दे दिया? आर दे दिया है 5%, टाइम दे दिया है क्या साल? 4 साल दे दिया है, और आपको यहाँ से मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन निकाले। तो देखो, जब मिश्रण निकालते तो पहले लोगे पैसा मूलधन, तब ना दोगे। आगे बढ़ते हैं तो सीधा अब मूलधन निकालना होता है, मिश्रण में से घटाओगे तो उल्टा आओगे, पीछे ना आओगे। पहले मूलधन की पहले मिश्रण? पहले मूलधन तब मिश्रण। तो उनने पहले मिश्रण निकाले तो सीधा से गुना, अब मूलधन निकालोगे तो उल्टा। होल वैल्यू हमेशा होल वैल्यू। होल वैल्यू किसका निकलेगा? 80% का। तो यहाँ पे निकालना है तुमको मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो तुम्हारा दिया गया है मिश्रण 100 और उल्टा गुना, ठीक है? क्या उल्टा? उल्टा गुना। तो 5/6 काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 5000, यानी मूलधन क्या हजार हो गया? 5000 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। मूलधन मिश्रण निकालने आ गया। मिश्रण निकालना रहे तो प्रतिशत ब्याज का सीधा गुना, और मूलधन निकालना रहेगा तो उसका उल्टा। प्रतिशत ब्याज निकालने आ जाएगा 80% से, और 80% निकालिएगा तो प्रतिशत रहेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और जब होल वैल्यू निकालना होगा तो उसी को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़। धन का 1/5 भाग ब्याज न प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त होता है? देखो यहाँ लिखल है, धन का क्या भाग? 1/5 भाग। कोई भी संख्या के प्रतिशत में बदलेला कथी से गुना करे? तो कथी निकल गए? 100 से गुना करे तो कथी निकल? प्रतिशत ब्याज। कथी निकल? तो प्रतिशत ब्याज निकाले तो क्या परसेंट आ गया? अब तुमको निकालना कैसे? देखो, दर दर निकालना है तो कथी से भाग दोगे? कोना में प्रतिशत ब्याज यानी 80%। तो प्रतिशत ब्याज है तुम्हारा 20%, और तुम 5 वर्ष है, यानी कितना हो गया? बस। धन का रहेगा ना, का तो 100 से गुना करोगे तो प्रतिशत ब्याज, और दुगुना तिगुना अगर रहेगा ना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो 1 घटा के 100 से गुना, 1 घटा के 100 से गुना, 1 घटा के 100 से। मान लीजिए कहता है कि धन जो है 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना तो 1 घटा दीजिए तो कितना होगा? 2, और 100 से गुना कर दीजिए 200%।
9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज ₹117 था, तो निवेश की गई धनराशि क्या था? धनराशि पूछ रहा है ना, धनराशि ना पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। अच्छा देखिए 9% दर है और साल कितना दिया है? 2 और रुपया में ब्याज कितना दे रखा है? 117 यहाँ से प्रतिशत ब्याज निकलेगा। प्रतिशत ब्याज 1 साल में 9%, तो 2 साल में क्या प्रतिशत? 18% निकल गया प्रतिशत ब्याज। लेकिन रुपया में कितना दे रखा है? 117 यही ना दिया है, तो 1% निकालिएगा तो 117/18। और कोई भी धन अपने आप में क्या परसेंट होता है? तो 117/18 गुने 100 काटिएगा, 2 से 9 और 2 से 50, ऐसे ना होगा। 9 से काटिएगा तो 9 × 27, यानी कितना आ गया? 650 रुपया। कौन चीज आ गया? कौन चीज आया? 650 मूलधन आ गया ना, आ गया। फिर से सुनो, 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश किया। कोई भी पैसा है जो 9% लेता है 1 साल में, तो 2 साल में क्या परसेंट लेगा? 18%। तो 18% लिया तो ब्याज प्रतिशत हो गया। और रुपया में ब्याज दे ले है ना, दे ले, तो वहां से 1% निकाल लिए। और चूंकि धन अपने आप में हमेशा क्या परसेंट होता है? मान लो तुम्हारे पास 2 रुपया, जैसे हमारे 10 रुपया हमारे भूतला गेल अभी ना बुझाइए, कहूँ रखले हो ना, तो 10% 10 रुपया हमारे क्या परसेंट है? हमारा तो है ना है। तो ध्यान रखो, तो कोई भी धन जो होता है अपने आप में क्या रुपया होता है? क्या परसेंट होता है? 100%। तू अपने आप में मम्मी के लिए क्या परसेंट बेटी है? 10 रुपया दौड़ के गए थे। हाँ, यदि कोई धन चक्रवृद्धि, अरे चक्रवृद्धि ब्याज कथी करे चल रहा है? जो नहीं आया समझ। यदि कोई धन ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? यहाँ पे देखिए बच्ची, मन तब लगता है जब मन को रमाओगे। हम रखे हुए हैं राधा कृष्ण के लिए कैसे पागल मन लगा के, यहाँ भी तुम मन लगाओ। देखो यहाँ समझो, गुना जब लिखा नहीं, सब प्रैक्टिस याद करना होगा। जब गुना हो जाता है, क्या हो जाता है? देखो गुना हो जाता है ना, तो इसका नियम सीधा है, 1 घटा के 100 से गुना कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा? प्रतिशत ब्याज। क्या निकल जाएगा? तो देखो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 9/4। 9/4 में से 1 घटाना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देख लो, 9 घटे 4 और बटा में 4 और गुने 100 होगा। कितना होगा? 5/4 और गुने 100, तो कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा 25 × 5 = 125 होगा। 25 × 5 कितना हो जाएगा? तो अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जानते हो? गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत हो जाएगा से जानती हो? क्यों गलत होगा बच्चे लोग? क्योंकि अगर आप जो लिखते हैं, अच्छा मान लो कि निश्चित दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना परसेंट लिखते हैं उसको? क्या परसेंट हो जाता है प्रतिशत ब्याज? निश्चित। कोई धन ब्याज के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना गुना, तो ब्याज की दर क्या होगा? ही ना है। अच्छा छोड़ दो इसको। 125% आया कि नहीं आया? बोलो। 125% क्या आया? प्रतिशत ब्याज। निकालना क्या है तुमको? दर। प्रतिशत ब्याज में अगर हम समय से भाग दे तो क्या निकल जाएगा? 125 आया। समय कितना दे रखा है देख लो? 2 वर्ष है, यही है ना आपका? यानी कितना हो जाएगा? 62.2/1/2%। 62.1/2%। इसका प्रैक्टिस आपने बहुत किया है। क्वेश्चन याद आ रहा है? कल आप लोगों ने, मैंने कहा था कि जब भी गुना लिखा रहे, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? 1 घटा के 100 से गुना। देखो जैसे 5 वर्ष में कोई धन दुगनी हो जाती तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, यही ना क्वेश्चन है। यदि कोई धन ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, 2.4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? समझे कि नहीं समझे बच्चे? समझे? अगर यहाँ पे लिखता कि 4 गुना हो जाता है, क्या गुना हो जाता है? तो प्रतिशत ब्याज क्या कितना हो जाता है? 1 घटा के 100 से गुना, क्या परसेंट हो जाता? बोलो कितना हो जाता? 4 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत ब्याज 300%। 8 गुना हो जाता है 700%। अगर लिखा रहता कि 5.1/2 हो जाता है, तो 1 घटा देता, 5.5 में से गया 4.5, और 4.5 यानी 9/2 और 100 से गुना कर देते,
ना निकल जाता, निकलता कि नहीं निकलता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन लग रहा है? नहीं लग रहा है तो घर पे जाके चोच रगड़ो सिलौटा पर, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, अगर कोई जो धन है ना, अगर लिखा रहे कि इतना समय में इतना गुना, उतना समय में कितना गुना हो जाएगा, तो उसके बनाने का तरीका के लिए फॉर्मूला आता है n1 माइनस वन, n2 माइनस वन, t1 माइनस t1 माइनस t1 बटे t2 रहेगा ना, कि जैसे 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष में हो गया t1, 4 गुना होगा n1 का मान, तो बताइए कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, तो ना निकालोगे फॉर्मूला से? समझ में आ रहा है? मन लग रहा है? आलू भात खाए? आलू भात पूरी भात, आलू भात पूरी भात, आलू भात ना, चोखा भात। चलो देखो, लिखो क्वेश्चन। समोसा नहीं खाए। समझे कि नहीं रे बच्चवा? ऐसा रहेगा क्वेश्चन, यदि कोई धन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 16 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो बना के दिखाइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में, तो t1 का मान कितना दिया है? 16 वर्ष, कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। तो n1 का मान 2 गुना है, 2 गुना, n1 का मान 2 लिख देते हैं, और t2 का मान कितना दिया है? 8 वर्ष, और कितना गुना हो जाएगा? n2 का मान पूछा है, तो निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है? n1 माइनस वन बटे n2 माइनस वन बराबर t1 बटे t2। n1 का मान है कितना, देख लो, 2 है, और n2 का मान निकालना है, और t1 का मान कितना है? 16, और t2 का मान कितना है? 8। 8 से 8 दूनी 16 कटेगा, 2 में से गया 1, और n2 माइनस वन बराबर 2 बटे 1, क्रॉस गुना कीजिए, ऐसे ना होगा? तो 1 से करेगा 1 में तो कितना होगा? 1 होगा, और ये 2 से करना है n2 माइनस वन में, है ना, है n2 माइनस वन, 2 से कीजिएगा 2n2 माइनस 2 बराबर 1, तो 2n2 बराबर 1 है, जोड़ में घटाव में तो कथी में हो जाएगा? जोड़ में। तो n2 बराबर कितना? 2 1 3 है, ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा? यानी n2 बराबर कितना होगा? 1.1 बटे 2 गुना, 1.1 बटे 2 गुना हो जाएगा। क्या कोई इसमें लटकल है? समझ में आ गया? इस फॉर्मूला को यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पे बराबर का साइन होना चाहिए। जय हिंद।